नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू यानी सुशासन बाबू ने करीब एक साल पहले यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपोजिशन अलायंस का आगाज किया था, यानी गठन किया था। अगुवा बने थे इस यानी अपोजिशन अलायंस के अगुवा बने थे नीतीश बाबू यानी सुशासन बाबू। सुशासन बाबू यानी नीतीश बाबू का यह सोचना था, यह मानना था, या यूं कहें कि नीतीश बाबू एक सपना देख रहे थे कि अपोजिशन अलायंस बनाकर वह देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाले नीतीश बाबू को एक के बाद एक इतने झटके लगे कि वह अब कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। जी हाँ, नीतीश बाबू ने अपोजिशन अलायंस का गठन किया, अगवाकार बने, लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ यानी नीतीश बाबू के साथ बड़ा धोखा कर दिया, जिससे तिलमिलाकर नीतीश बाबू ने कांग्रेस या यूं कहें कि अपोजिशन अलायंस को ही छोड़ दिया। नीतीश बाबू चाहते थे कि अपोजिशन अलायंस का संयोजक उनको बनाया जाए, या कर्ता धर्ता या उसका संयोजक या कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए अपोजिशन अलायंस का। लेकिन उस पद को यानी अपोजिशन अलायंस के मुख्य पद को यानी संयोजक पद को हथिया लिया कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे को अपोजिशन अलायंस का सर्वे सर्वा यानी मुखिया यानी यूं कहें कि संयोजक बना दिया, जिससे तिलमिलाकर नीतीश बाबू ने अपोजिशन अलायंस को अलविदा कह दिया। और इसी के साथ नीतीश बाबू एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ आ गए। 2024 में लोकसभा चुनाव हुए और देश भर में भारतीय जनता पार्टी को 240 लोकसभा की सीटें मिली, जबकि अगर अलायंस को देख लें यानी एनडीए का कुल कुनबा देख लें तो नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी को 293 सीटें हासिल कर पाई एनडीए 2024 के लोकसभा चुनाव में। इस तरह से केंद्र में सरकार तो एनडीए ने बना ली, लेकिन उसके लिए परेशानियां कम नहीं है। अब एनडीए के देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो वहीं बिहार में भी एनडीए की ही सरकार है और मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू यानी सुशासन बाबू। नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इतना ही नहीं, एनडीए के सहयोगी दल यानी बिहार में जो सरकार है एनडीए की, उसके मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार हों, लेकिन उनके सहयोगी जो उप मुख्यमंत्री हैं वह भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब अगले वर्ष यानी 2025 में अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार विधानसभा में 243 कुल सीटें हैं विधायकों की, यानी जो उसकी विधानसभा की क्षमता है, जो उसकी सीटें हैं वह 243 है। अब भले ही एक वर्ष बाद विधानसभा के यानी बिहार विधानसभा के चुनाव एक वर्ष बाद होने हों, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने बिहार के चुनावी मैदान में अपने अपने ताल ठोकने शुरू कर दिए हैं। अब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी कांग्रेस के साथ है, तो इस तरह से अपोजिशन अलायंस यानी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी एक नई पार्टी जन स्वराज पार्टी का गठन किया है और 2 अक्टूबर 2024 को विधिवत प्रशांत किशोर ऐलान करके चुनावी जंग में कूद पड़ेंगे। हालांकि वह यानी प्रशांत किशोर बिहार में लगातार पिछले काफ़ी समय से पद यात्राएं कर रहे हैं, तो इस तरह से प्रशांत किशोर बिहार में चुनाव का एक तरह से विधानसभा चुनाव का आगाज कर चुके हैं, लेकिन इसकी विधिवत घोषणा वह 2 अक्टूबर 2024 को करेंगे। तो इस तरह से यह तो साफ हो गया कि जन स्वराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का आगाज करने के साथ ही अकेले दम पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं अपोजिशन अलायंस यानी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। अब बची 2 पार्टियां, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, यह 2 पार्टियां बचती हैं बिहार में। अब वैसे तो एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का समझौता यदि केंद्र सरकार में है तो उसी प्रकार बिहार में भी होना चाहिए, और बिहार में अभी समझौता सामान्य तौर पर दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक हालात बिहार के बता रहे हैं उसमें
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बिहार में कोई बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं, जिसके संकेत मिल रहे हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन उसने यानी भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपने प्रत्याशियों को रण में यानी विधानसभा चुनाव के मैदान में जाने का ऐलान कर दिया, यानी जाने के लिए संकेत कर दिए, यानी तैयारियों में जुटने के लिए संकेत दे दिए कि आप तैयारी में जुटिए। हालांकि अभी प्रत्याशियों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है, लेकिन जिन जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारना है करीब करीब उनको ऐसे संकेत दे दिए हैं कि विधानसभा में अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में लग जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से 243 सीटों के लिए अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। हालांकि इसकी विधिवत घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने अभी नहीं की है, लेकिन जो राजनीतिक हालात दिख रहे हैं बिहार के, वह बता रहे हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी 243 सभी सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में एक तरह से यह देखा जाए जो उसका सहयोगी राजनीतिक दल है यानी जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश बाबू यानी सुशासन बाबू, उनके लिए अकेले लड़ना कितना आसान होगा यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि एनडीए के साथ वह अभी हैं और केंद्र में जनता दल यूनाइटेड नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रही है। यानी केंद्र में नीतीश बाबू जनता दल यूनाइटेड का समर्थन लेकर नरेंद्र मोदी के साथ हैं। अब जब एनडीए का गठबंधन केंद्र में है तो बिहार में भी होगा, लेकिन अभी ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को विधानसभा की सभी 243 सीटों में जुटने को कहा है, उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की विधानसभा की सभी सीटें अपने दमखम पर लड़ेगी। तो ऐसे में जनता दल यूनाइटेड को मजबूरी में अपने सभी प्रत्याशी उतारने पड़ेंगे सभी क्षेत्रों में। अब भले ही नीतीश बाबू बिहार में एनडीए के सहयोग से अपनी सरकार चला रहे हों, लेकिन जो आने वाला भविष्य आने वाला कल बता रहा है वह उनके लिए विधानसभा का चुनाव एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि एक तरफ लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, तो वहीं प्रशांत किशोर की अपनी पार्टी जन स्वराज पार्टी सामने है, तो वहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने सभी प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। तो इस तरह से बिहार में चतुर्थ कोणीय संघर्ष चुनाव में नजर आएगा। अब यह तो नीतीश कुमार की अपनी रणनीति बताएगी कि वह विधानसभा के चुनाव में अपने कितने प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरह से नीतीश कुमार की घेराबंदी चौतरफा की गई है उसमें उनका विधानसभा चुनाव यानी बिहार विधानसभा चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है जितना वह समझ रहे थे, क्योंकि नीतीश बाबू का मुकाबला एक तरफ तो नरेंद्र मोदी अमित शाह से होगा, तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव से होगा, तो तीसरी तरफ प्रशांत किशोर से होगा। तो इस तरह से बिहार में चतुर्थ कोणीय संघर्ष विधानसभा चुनाव में नजर आएगा। प्रशांत किशोर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अति खास लोगों में माने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार विधानसभा के 2015 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने एक नारा दिया था बाहरी और बिहार, यानी बाहरी का मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह से था। इसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। अब यही नारा एक बार फिर प्रशांत किशोर उठाएंगे, इसमें अब संदेह दिखता है, क्योंकि प्रशांत किशोर की नज़दीकियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहीं अधिक है। तो जन स्वराज पार्टी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में दिखेगी बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन यह कहना बड़ा मुश्किल होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के कितने विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचते हैं। लेकिन इसका खामियाजा, जो बड़ा खामियाजा है, वो भुगतना पड़ेगा जनता दल यूनाइटेड को, यानी सुशासन बाबू को, यानी नीतीश बाबू को। तो इस तरह से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बी टीम तैयार करके नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की एक बड़ी कोशिश की है। यानी एक तरह से यूँ कहें कि बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, या यूँ कहें कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक बड़ा खेल कर दिया, जिसका खामियाजा आगे चलकर यानी विधानसभा चुनाव में नीतीश बाबू को भुगतना पड़ेगा।
क्योंकि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर यदि किसी का वोट काटेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में तो वह विपक्ष का वोट कटेगा, वह लालू प्रसाद यादव का वोट कटेगा, वह कांग्रेस का वोट काटेंगे। इसी के साथ ही वह नीतीश कुमार का भी वोट काटेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में जन स्वराज पार्टी मैदान में होगी। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर हमलावर है, या यूं कहें कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाकर प्रशांत किशोर मैदान में है, यानी चुनावी मैदान में है, तो उसका सीधा सीधा निशाना जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर नीतीश कुमार को नुकसान होगा, लालू प्रसाद यादव को नुकसान होगा, तो इसका सीधा सा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ऐसे में साफ तौर पर यह दिख रहा है और कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने ही सहयोगी राजनीतिक दल यानी जनता दल यूनाइटेड, या यूं कहें कि एनडीए के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश बाबू यानी सुशासन बाबू के साथ एक बड़ा खेल कर दिया और नीतीश बाबू कुछ समझ भी नहीं पाए। अब कोई बड़ी बात न होगी कि सुशासन बाबू को अपने राजनीतिक संघर्ष को और अधिक तेज धार देनी पड़े बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि जिस तरह से नीतीश बाबू बिहार में चौतरफा घिर गए हैं, उससे नीतीश बाबू को अब अपनी राजनीतिक चमक बनाने के लिए कुछ न कुछ नया करना पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।